Hello dear students, I am your bio teacher Roshan sir. Dear students, today we will discuss about exchange of gases. Okay, so in your NCERT book पेज नंबर 272 272 पेज पे आइए, देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग दिया है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का एक्सचेंजिंग करना, आदान प्रदान जिसको हम बोलते हैं। ओके, सो इसके बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट लाइन लिखा है एल्वलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मीन्स जो एल्वलाई है वही एक प्राइमरी साइट मीन्स प्राथमिक स्थल, फर्स्ट प्लेस है किस चीज़ के लिए? गैसों को एक्सचेंज करने के लिए। समझ रहे हैं? देन लिखा एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जो गैसों का एक्सचेंजिंग होता है वो और कहाँ पे होता है? ब्लड में, ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है। समझ रहे हैं? सो वही लिखा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। O2 and CO2 are exchanged in these sites by simply diffusion, mainly based on pressure gradient या फिर concentration gradient। मीन्स जो ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसें होती हैं, इनका एक्सचेंजिंग होता है। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दीज साइट, ये इन स्थान पे क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं बाई सिंपली, किसके द्वारा? बाई सिंपली डिफ्यूजन, एक साधारण डिफ्यूजन के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जब पढ़ा रहा था उस समय बताया था, प्रीवियस वीडियो में अगर आप सुने होंगे ध्यान से तो समझ में आएगा। फिर लिखा है solubility of the gases as well as the thickness of membrane involved in diffusion are also some important factors that can affect on the rate of diffusion। means solubility of gases means जो गैसों की solubility है as well as, ठीक उसी तरह या फिर साथ ही thickness of membrane, क्या? मेम्ब्रेन की थिकनेस इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन, किसमें इन्वॉल्व होते हैं? डिफ्यूजन करने के लिए, है ना। डिफ्यूजन मीन्स जो आप समझ जाइए कि एक, मान लीजिए एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है, बीच में एक लेयर है जहाँ से ए पार्ट से गैस बी पार्ट में आना चाहेगी या बी पार्ट से ए पार्ट में, सो उसके बीच में एक डिफ्यूजन लेयर होगी ना। तो इन दोनों को फ्यूज करवाने वाला काम कौन करवा रहा है? जो डिफ्यूजन लेयर है ना। तो इसी से होके, इसी मेम्ब्रेन से होके गैसें इधर उधर डिफ्यूज करेंगी। समझ रहे हैं? सो इसी को कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैसों का जो सॉल्युबिलिटी नेचर है, एंड एज वेल एज, साथ ही थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन जो बीच में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होगी इसकी थिकनेस, ठीक है, ये इन्वॉल्व होती है किस लिए? डिफ्यूजन में। आर आल्सो सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और कुछ अलग, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं जो क्या करते हैं? कैन इफेक्ट, जो क्या कर सकते हैं? रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन मीन्स जो डिफ्यूजन की दर होगी, जो डिफ्यूजन का रेट होगा, इस पे क्या कर सकते हैं? इफेक्ट डाल सकते हैं, है ना। कौन कौन? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। ओके, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure। यहाँ पे आपको पार्शियल प्रेशर के बारे में बता रहा है। पार्शियल प्रेशर है क्या? आपको इजीली समझा दूँ। मान लीजिए कि टोटल गैसों का अमाउंट 100% है, मान लीजिए। अब इसमें किसी एक इंडिविजुअल गैस, टोटल गैस का जो अमाउंट है, इसमें एक इंडिविजुअल गैस का जो उसमें प्रेशर कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेट किया है, जो उसका एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है, उसका मीन्स आप इजीली इस तरह समझिए कि मान लीजिए कि लंग्स में हमारे टोटल गैस जो जितनी पहुंची है एल्वलाई में, ठीक है। अब यहाँ पे जितनी गैसें पहुंची हैं, टोटल गैसों को मिला के उनके अमाउंट को हम 100% मान ले रहे हैं। उसमें से किसी एक इंडिविजुअल गैस मीन्स ऑक्सीजन को मान लीजिए या कार्बन डाइऑक्साइड को मान लीजिए, इसका जो उसमें प्रेशर है, जो वहाँ प्रेशर क्रिएट हो रहा है, प्रेशर कंट्रीब्यूशन क्रिएट हो रहा है, यह उसका पार्शियल प्रेशर बोला जाएगा।
समझ रहे हैं? सो उसी को कह रहा पार्शियल प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर एंड इज रिप्रेजेंटेड एज, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यदि ऑक्सीजन का है, यदि आपको पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट करना है ऑक्सीजन का, तो आप लिखोगे PO2, और कार्बन डाइऑक्साइड का तो PCO2। तो वही लिखा है रिप्रेजेंटेड एज PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस, इन दोनों गैसों का पार्शियल प्रेशर इन द एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर में इन दोनों गैसों का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो, तथा मीन्स टू साइट ऑफ डिफ्यूजन, जो डिफ्यूजन की साइट्स होते हैं, और कौन कौन से साइट थे डिफ्यूजन के? एक आपका क्या था, देखिए ऊपर लिखा है वही थिकनेस ऑफ वॉल और क्या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, है ना? सो अब या फिर सॉरी साइट की बात कर रहा है ना, तो साइट आपके कौन कौन से थे? एक तो आपके एल्वलाई थी और एक आपका ब्लड और टिश्यू के बीच का था, है ना? यही दो साइट थी। इसके बीच में ब्लड और टिश्यू के बीच में जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बन रही थी, यहाँ का यह एक साइट हो गई, और एक साइट आपका वहाँ पे हो गया जो कहाँ पे? एल्वलाई में, है ना? एल्वलाई में क्या होगा कि एल्वोलर कैविटी में जो एयर भरी है वो कहाँ पे जाए, ट्रांसफ़र की जाएगी? उसके किनारे किनारे जो कैपिलरीज हैं। तो यहाँ पे एक साइट है गैसों को डिफ्यूज करने के लिए। एक साइट कहाँ पे है? ब्लड एंड टिश्यू के बीच, है ना? सो इन्हीं दोनों को कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस टू गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में, और फिर द टू साइट ऑफ डिफ्यूजन आर गिवन इन द टेबल। ये दोनों डिफ्यूजन के ये दोनों साइट, और ऊपर से क्या उन दोनों गैसों का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में जो है, इन सबको एक टेबल के माध्यम से नीचे क्या किया गया? इंडिकेट किया गया है। उसी को कह रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस टू गैसेस, इन दोनों गैसों का पार्शियल प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर, इन द एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है? एटमॉस्फेरिक एयर में इन दोनों गैसों का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? ये प्लस टू साइट ऑफ डिफ्यूजन मीन्स टिश्यू एंड ब्लड के बीच एंड एल्वोलर कैविटी एंड कैपिलरीज के बीच, यहाँ पे जो डिफ्यूजन का जो दोनों साइट है, ये दोनों आपको इस टेबल में दिया गया है। देखिए यहाँ टेबल के पे थोड़ा सा देख लेते हैं, नीचे जो टेबल दिया गया है। देखिए इस टेबल में दो गैसों के बारे में दिया है, एक ऑक्सीजन के बारे में, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो रिस्पिरेटरी गैस के रूप में आपको कौन कौन सा लिखा है? O2 एंड CO2। तो पहले O2 का देखिए, एटमॉस्फेरिक एयर में इसका जो क्या होता है पार्शियल प्रेशर को mmHg में दर्शाया। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, है ना? तो मिलीमीटर में इसको क्या कर रहा है कि इंडिकेट किया है। सॉरी इसकी यूनिट क्या है? mmHg में। सो अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो एटमॉस्फेरिक एयर में इसका पार्शियल प्रेशर इन अमाउंट ऑफ mmHg कितना है? 159, ठीक है? और एल्वोलाई में कितना? ये बाहर की बात थी। अब एल्वोलाई में हमारे लंग्स के अंदर कितना इसका पार्शियल प्रेशर रहेगा? 104। ये आपको लर्न करना है, ठीक है? देन अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है, ऐसा ब्लड जो कैसा हो? इम्प्योर हो, जिसमें किस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिसमें बढ़ जाती है, ऐसे ब्लड को हम बोलते हैं इम्प्योर या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होगा, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जा रही है, तो इसमें इसका पार्शियल प्रेशर कितना है? 95, है ना? और टिश्यू में कितना? 40 mmHg। ठीक इसी तरीके से नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का लिखा है, ये एटमॉस्फेरिक एयर में इसका पार्शियल प्रेशर कितना आपको पता है? 0.03% होती है ना? लेकिन हमारे एल्वोलाई में कितना परसेंट, कितना इसका mmHg होगा? 40, ठीक है? ओके, सो आप समझ गए होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में कितना? 0.03 mmHg एंड एल्वोलाई में 40 mmHg, ठीक है? 0.03 एंड 40, ओके? देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा? 45, है ना? एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में
मीन्स आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, तो यहाँ पे 45 हो गया। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना 40, एंड टिश्यू में कितना होगा 45%, सॉरी 45 mmHg। क्लियर है? सो अब देखिए फिर ऊपर चलते हैं, जो नेक्स्ट लाइन लिखा है, लिखा एंड इन फिगर्स 17.3। इस फिगर के, अब इस फिगर को हम बाद में समझेंगे, पहले ही हम पढ़ लेते हैं फिर फिगर मैं समझा दूंगा आपको। कह रहा द डाटा गिवन इन द टेबल क्लियरली। अब अगर बात इस फिगर की करें डियर स्टूडेंट्स, तो अभी इसके बारे में डीपली मैं आगे समझाऊंगा, फिर बस इस लाइन के माध्यम से थोड़ा सा मैं बता दूं। लिखा है एंड इन द फिगर 17.3 द डाटा गिवन इन द टेबल, जो डाटा आपकी इस टेबल में दिया गया है वही कह रहा है द डाटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यह क्लियर इंडिकेट करता है किस चीज़ को, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को क्लियर इंडिकेट करता है फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वोलाई। अब देखिए अगर आप फिगर में थोड़ा सा देखिए तो यहाँ पे एक बार एक तरफ ऑक्सीजन का लिखा है, एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये मैं आपको फिगर के माध्यम से बोर्ड पे समझा दिया था किस साइड एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, किधर जाता है, फिर वहाँ से कहाँ पे जाएगा, है ना। मीन्स सारे टिश्यू से जो है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को खींच के कहाँ पे, हार्ट के लिए भेजा जाता है, हार्ट से पंप करके कहाँ पे, लंग्स में, और लंग्स में फिर एल्वोलाई के करीब एल्वोलाई में जाके फिर कहाँ से, एल्वोलर कैविटी से गैस को वहाँ पे एक्सचेंज करके एक्सचेंज करके फिर क्या किया जाता है, ब्लड को प्योर किया जाता है। ये मेथड मैं आपको बोर्ड पे समझा दिया हूँ, वही चीज़ यहाँ पे दर्शा रहा है, ठीक है। सो अब इसी को कह रहा है कि इसका पार्शियल प्रेशर देखिए वहाँ पे कह रहा है कि क्लियर इंडिकेट किया गया है हर गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड का भी और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे आपको सारणी के माध्यम से, यहाँ टेबल के माध्यम से देखना है, फिर फिगर से मिलाना है। तो वही कह रहा है द डेटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट, जो डेटा आपके टेबल में दिया गया यह क्लियरली इंडिकेट करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए कंसंट्रेशन को ग्रेडियंट को इंडिकेट करता है, और ऑक्सीजन कहाँ से कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको देखिए लिखा है फ्रॉम एल्वोलाई टू ब्लड। कहाँ से, एल्वोलाई से मिलाया गया कहाँ पे, ब्लड में, एंड ब्लड टू टिश्यू, फिर ब्लड से कहाँ पे भेज दिया जाएगा। ब्लड खुद ही एक प्रकार का टिश्यू है, बट ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है। तो फिर पूरी बॉडी के जितने टिश्यू हैं सारे टिश्यू तक क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र किया जाएगा, किसके माध्यम से, ब्लड। एंड ब्लड मीन्स पहले एल्वोलाई से ब्लड में, ब्लड से ब्लड टिश्यू, सॉरी होल टिश्यू, पूरी बॉडी की जितने टिश्यू हैं उन तक। क्लियर? देन सिमिलरली लिखा है, सिमिलरली में सेम इसी तरीके से। अब क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में इसी का अपोजिट हो जाएगा। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा कि जो है कि टिश्यू से ब्लड, फिर ब्लड से एल्वोलाई में लाया जाएगा, यही ना होगा। तो उसी को लिखा है सिमिलरली ए ग्रेडियंट इज अ प्रेजेंट फॉर CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट इज एग्जाम्पल लिखा है फ्रॉम टिश्यू से कहाँ, ब्लड, एंड ब्लड टू एल्वोलाई। यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, अपोजिट काम करेगा। मीन्स टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वोलाई में। ओके, एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 कह रहा है जैसा कि CO2 की सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता, कितना ज़्यादा सॉल्युबल हो जाता है, इज 20 to 25 टाइम हायर दैन दैट O2। मीन्स कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन की अपेक्षाकृत कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना अधिक होती है। मीन्स ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में क्या हो सकता है, सॉल्युबल हो सकता है। कह रहा द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में आपको समझाया था, दो डिफ्यूजन आर्गन है। एक मान लीजिए यहाँ पे आपका देखिए डायग्राम में भी बनाया, एक एल्वोलर कैविटी बनाया, दूसरा कैपिलरीज बनाया। तो इसके बीच में जो मेम्ब्रेन है ना, जहाँ से गैसों को एक्सचेंज किया जा रहा है, जो फ्यूजन करवाने का काम कर रही है, ऐसे लेयर को हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ठीक है, उसी को कह रहा है। पर यूनिट डिफरेंट इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर्ड टू दैट O2। अब ये क्या होगा कि यहाँ पे कह रहा है कि जो ऑक्सीजन वाली क्या होगी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन,
ये उतना ज़्यादा क्या होगी, डिफ्यूजन नेचर की नहीं होगी किसके अपेक्षा में, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली रहेगी। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा फंक्शन करेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में सॉल्युबिलिटी नेचर लगभग 20 to 25 टाइम ज़्यादा है, समझ रहे हैं, इसलिए। फिर नेक्स्ट लाइन लिखा है द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। अब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कह रहा है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 प्रकार की लेयर से बनी है। फर्स्ट क्या है, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एलोलाई, क्लियर। एंड सेकेंड है एंडोथेलियम ऑफ एलोलर कैपिलरीज। एंड थर्ड है बेसमेंट सबस्टेंस बिटवीन देम। जो एलोलाई और कैपिलरीज के बीच में जो सबस्टेंस है, इसको कह रहा है। ये इन तीनों चीज़ों से मिलके क्या है, वो बना होता है क्या, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, हाउ एवर कह रहा है जबकि इट्स टोटल थिकनेस इज मच लेस देन मिलीमीटर। कह रहा इसका जो होता है टोटल थिकनेस इज मच लेस देन, काफ़ी अधिक कम होता है, किससे, मिलीमीटर से। सोचिए कि कितना पतला होता है। ये 3 प्रकार के सबस्टेंस से बना है ना, अभी मैंने बताया, यहाँ पे लिखा है इसको क्या क्या, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है ये 3 लेयर से बनी है, जिसमें ये 3 लेयर पाए जाने की वजह के बाद भी ये 1 मिलीमीटर से भी ज़्यादा नहीं है, 1 मिलीमीटर से काफ़ी लेस है, काफ़ी कम है ना। देयर फॉर ऑल फैक्टर इन आवर बॉडी, इसलिए हमारी बॉडी के सभी फैक्टर आर फेवरेटेबल, क्या है, फेवरेटेबल हैं फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम एल्वोलाई। मीन्स ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कहाँ से, एल्वोलाई टू टिश्यू, एंड दैट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वोलाई। ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कहाँ से हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, एल्वोलाई से। ऑक्सीजन का कहाँ से हो रहा है, एल्वोलाई से टिश्यू में ना भेजा जा रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से, टिश्यू से एल्वोलाई में भेजा जा रहा है, ताकि एल्वोलाई से फिर एल्वोलर कैविटी में जो वो भर दिया जाए, फिर वहाँ से इसको आउट कर दिया जाए एक्सिट रिस्पायरेशन के द्वारा, है ना। इसलिए इसका क्या है कि ये इसकी कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन था, ठीक है। ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ का था, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन था एल्वोलाई से टिश्यू में। मीन्स एल्वोलाई से भेज दिया जाएगा ऑक्सीजन को टिश्यू में, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से, टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ब्लड के माध्यम से कहाँ पे लाया जाएगा, एल्वोलाई में, है ना। देन अब इसको आउट फ्री कर दिया जाएगा, इसी चीज़ को समझाना चाह रहा था। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस डायग्राम को आप क्लियरली देख लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट डे हम चर्चा कर देंगे इसके बारे में। ओके, सो ओके, थैंक्स।